दोस्तों, आपका स्वागत है भारती पॉइंट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 12th के नागरिक विज्ञान जो है नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड तथा जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं सीबीएसई बोर्ड, उनके लिए कंटेंट जो है सभी प्लेटफार्म पे उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके लिए जो कंटेंट कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं, उनके लिए तो सारे कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन जो है यूपी बोर्ड तो मिल जाते हैं उनके लिए क्वेश्चन। इसलिए हम खासकर ये जो क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए लाया गया है। तो चलिए देरी न करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो प्रश्न है वो हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था, ये क्वेश्चन। आप लोग जल्दी जल्दी जो है इसका आप वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए, और ध्यान से अपने कमेंट ना करें। उसके बावजूद जो है आप जो है अपने कॉपी में इसे टिक करें कि क्या क्वेश्चन आपका सही, बाद में आप चेक करते रहेंगे। तो इसका जो है आंसर है पहला है ए 26 नवंबर सन 1949। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ए जनवरी 1948, बी जनवरी 1950, सी फरवरी 1948, डी फरवरी 1950। आपका आंसर है जनवरी 1950 बी। अगला क्वेश्चन, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी कुमार सेन, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी नरेंद्र राव। आपका आंसर है बी सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है कि 25 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा में किसने भाषण दिया था? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी सी राय, सी मौलाना आज़ाद, डी मोरारजी देसाई। आपका आंसर है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के आकार को देखते हुए किस प्रकार का चुनाव कराना आसान नहीं था? स्वतंत्र, निष्पक्ष या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, पहली मतदाता सूचियों में कितनी महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए थे? ये जो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपका जो आंसर है ये 40 लाख महिलाएं जो हैं, उस समय जब पहला आम चुनाव हुआ था तो उसमें जो है 40 लाख महिलाएं जो मतदान करने से वंचित रह गई थी। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने कितने अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया था? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी 4 लाख। तो आपका आंसर है 3 लाख। किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, आप याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है ईवीएम, जिसे आप लोग ईवीएम कहते हैं, वही है ये 1990 में राजीव गांधी जो है जब प्रधानमंत्री थे तो ये लागू हुआ था, और बाकायदा से संसद में जो है इसके लिए कानून पारित करके यह ईवीएम मशीन से पहली बार जो है वोटिंग हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जो आपका ऑप्शन है, ए गोविंद बल्लभ भाई पंत, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डीपी मिश्रा, डी मोरारजी देसाई। बी जो है आपका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11, प्रश्न नंबर 11, किन राज्यों को छोड़कर कांग्रेस ने सभी राज्यों में जीत हासिल की थी? ये पहले आम चुनाव की बात की जा रही है, यहाँ जो है आपके उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 है, पहले आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पहला आम चुनाव जो है सन 1951 और 52 के बीच
हुआ था, जब उसके पहले प्रधानमंत्री जो है आम चुनाव में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है जीत मिली थी। अगला प्रश्न है, तीसरा आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, ए 1961, बी 1962, सी 1972, डी 1975। तो आपका आंसर है बी 1972। प्रश्न नंबर 14, 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? आप लोग वीडियो को पॉज करके और जो है आप टिक करते रहिए, तो जैसे आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन जो है सही अटेम्प्ट किया है। तो हम ये 14 नंबर का जो आंसर है वो 3/4 सीट जो है कांग्रेस ने प्राप्त की थी। अगला जो है और लास्ट जो प्रश्न है कि 15 प्रश्न, 1957 में केरल में किस पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी? ए कांग्रेस पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी सोशलिस्ट पार्टी, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आपका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी, नहीं, सोशल कम्युनिस्ट, सोशल पार्टी।